सवायेश महान आत्मा जरो न जीर्यते इति न विप्रणमते इत्यर्थः। सवायेश महान आत्मा, वह यह जो पूर्वोक्त जीवात्मा वही यह महान आत्मा ब्रह्म है, भिन्न नहीं है। अजर न जीर्यते इति, शरीर जीर्ण होता है लेकिन वह जीर्ण नहीं होता, अतएव न जीर्यते इति अजर न विप्रणमते इत्यर्थ। यह बीच वही है ना, स वही एष, स्मरणार्थ करने स्मरण कराने के लिए स मने वह जो प्रकृत ब्राह्मणोपक्रमे स यत्र अयम् आत्मा अबल्यम इत्यादि के रूप जो तुम पदवाच्यार्थ है, वह संसारी जो आत्मा वही यह एष जो पूर्व ब्राह्मण में अभी अभी कहा, ब्रह्मलोक वाक्य में जो ब्रह्मलोक शब्द से कहा गया था, एष ब्रह्मलोक इति प्रकाशित स्तंभ पद लक्ष्यार्थ। पहले त्वम पद वाच्यार्थ बताया, फिर त्वम पद का लक्ष्यार्थ बताया। जो इस तरह से बताया गया वस्तु वही यह महान अजात्मा है, ऐसा अनुभव करना। इत्तम त्वम पद लक्ष्य उद्देश्य तस्य ब्रह्मत्व विदधाति, इस तरह से त्वम पद का लक्ष्यार्थ बता करके उस ब्रह्मत्व का विधान कर दिया और कह दिया कि वह महान है, सत्य ज्ञान आदि लक्षण वाला वह आत्मा महान है। सर्वव्यापक के महान तत्पर महत्व परिणाम को लेकर परिमाण को लेकर के सर्वव्यापक परिमाण को महान कहते महत्व। और वह अजर भी है, जिसलिए वह सर्वव्यापक है। जो देशतः कालतः वस्तुतः परिच्छिन्न हुआ करता है वही हमेशा परिणामी होता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है। जो देशतः कालतः और वस्तुतः परिच्छिन्न नहीं है, ऐसा जो सर्वव्यापक वस्तु होता है वह कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होता, अतएव कहते वह अजर है, न विपरिणमते इत्यर्थः। जिसलिए विपरिणाम नहीं है इसलिए वो अमर है। यस्माच्च अजर तस्माद अमरो न म्रियते इत्यमर। अच्छा, सान्वय नाश अनर्ह इत्यर्थ। कार्यादि से कारण का भी नाश जो हो जाता है वैसा भी यह नाश नहीं है। यो ही जायते जीरते च स विनश्यति म्रियते च, कि संसार में देखने को वही मिलता है कि जो उत्पन्न हुआ करता है वह अवश्य नष्ट होता है, जो जीर्ण होता है वह अवश्य मर जाता है। विनाश होना और मरना दो अलग अलग चीज हैं। इसलिए आगे मैत्रेय को समझाते वक्त कहते हैं अविनाशी और अनुच्छिन्न धर्मा, दो शब्द प्रयोग करेंगे वह मैत्रेय के साथ। अविनाशी भी है और अनुच्छेद धर्म वाला भी है, दो बोलने की क्या जरूरत है। जो उच्छेद नहीं है वो अविनाशी है। देखने में शब्दार्थ तो समान लगते हैं लेकिन बहुत अंतर है। जिसलिए आपको वेदांत परिभाषा समझाया, लय भी अनेक प्रकार का है, बाद भी दो प्रकार का है। एक नित्यवाद होता है, एक अनित्यवाद होता है। जो अनित्यवाद है वो विनाशित्व, जो नित्यवाद है वो जो है आपका जो है अविनाशित्व है। जो अनित्यवाद है वो अविनाशित्व है। और अनित्यवाद जिसका नहीं होता, नित्यवाद जिसका हो जाता है वहां पर मृत्यु भी न भवति, अमृत पा जाता है। जब नित्यवाद हो वो अमृत है, जो अनित्यवाद है वहां पर जो अविनाश है। क्योंकि विनाश जो होता है वो अनित्यवाद का विषय होता है। जो अनित्यवाद का विषय वो अभी विनष्ट हो गया। जैसे घटो नश्यति, घटो म्रियते नहीं बोलता कोई। घट को मरना कौन कहेगा? कोई नहीं कहता। घटो नश्यति अर्थात क्या है? वह अभी अनित्य काल पर्यंत तो नष्ट हो गया, बाधित है, फिर पैदा हो जाएगा। वो अनित्य बात। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम भी अनित्य बात ही है। लेकिन मोक्ष ही है जहां नित्य बात हो जाता है, न सब पुनरावर्तित हो जाता है। उसको लेकर दोनों बात कहना पड़ता है, अविनाशित्वात् और अनुच्छिन्न धर्मत्वात्। उसको अविनाशित्वात् और अमरत्वात् ये कहा। स विनश्यति म्रियते च, तो आगे कहते देखो, मरण योग्यत्व उपजीव्य मरण कार्य भाव दर्शेती है, इतना ही और कोई नहीं।
जन्म अपक्षय विनाशानाम एव भाविकाराणाम ये मुखतो निषेधा। जन्म, अपक्षय और विनाश, इन तीन भाव विकारों को यहाँ साक्षात निषेध कर दिया। और अन्य तीन भाव विकारों को अपने आप निषेध मान लो। अस्ति, वर्धते, अपक्षयते, ये तीन को भी और भी निषेध, क्योंकि छह ही है। जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, म्रियते, छह है। छह में से तीन का नाम तो सीधा ले चुके हैं और अन्य तीनों को भी अपने आप स्वतः सिद्ध मान ला। जब ये तीन नहीं है तो बाकी तीन भी नहीं है। अयं तो अजत्वाद अजरत्वाच्च अविनाशी यतो अतः एव अमृत, जिसलिए यह अज है, अजर है, अविनाशी है, इसलिए यह अमृत है। पूर्वोत्तर कार्य कारण भाव से दे रहा है, हेतु भाव से कथन। यस्मात् जनि प्रवृत्ति त्रिभिर भाविकारेर वर्जित तस्मा इतरैरपि भाविकारेर त्रिभिः तत्प्रदैश्च कामकर्म मोहादिभिः मृत्युरूपैर वर्जित इत्येतत्। अमरत्व इसके है क्योंकि जैसे तीन भाव विकारों का साक्षात निषेध हो गया। जनि प्रवृत्ति भी त्रिविर भाव विकारे ही, जन्म, विपरिणाम, क्योंकि वहां पर नजर से विपरिणाम लिया और अंत में जो आपका मरण लिया, विनाश। इन तीन का निषेध करने से जो है इतरेर भी भाव विकार, अन्य जो भाव विकार था अस्ति, वर्धते और अपक्षीयते, उन तीन विकारों को, उन विकारों से होने वाला जो कार्य क्या, काम, कर्म, मोह आदि, उनके सहित वे भी मृत्यु के जो रूपों के सहित रहित आत्मा है, यह बात सिद्ध हो गया। अभयो अतएव, जिसलिए अमृत है इसलिए यह अभय भी है। यस्माच्च एवं पूर्वोक्त विशेषण तस्मात् भयवर्जित। पूर्वक सारा विशेषण ले लेना, अजरत्व अजत्व को लेकर के, अज अजर अमर आदि को लेकर के, जिसलिए वो यथार्थ पूर्वक विशेषणों वाला यह आत्मा है, इसलिए यह आत्मा भय रहित है। भयंच अविद्या कार्यम तत्कार्य प्रतिषेधेन भाविकार प्रतिषेधेन च अविद्या प्रतिषेध सिद्धो वेदितव्य। अभयम कहते लक्षित कर दिया यहाँ पर। भाव विकारों का निषेध का मतलब अविद्या का ही निषेध है, क्योंकि अविद्या का ही कार्य है यह भाव विकार। कार्य निषेध द्वारा कारण का भी निषेध कर दिया गया है। अविद्या कार्यम भयंच अविद्या कार्यम, भय क्या है, अविद्या का कार्य है। और अविद्या का कार्य प्रतिषेध अर्थात भाव विकारों के प्रतिषेध के द्वारा अविद्या यह प्रतिषेध सिद्ध हुई, अविद्या का भी प्रतिषेध कर दिया। इसका मतलब जो है भय का निषेध के द्वारा अभयत्व कथन हुआ था, तो भाव विकारों के प्रतिषेध के द्वारा अविद्या का प्रतिषेध, और अविद्या का प्रतिषेध होने से भय का प्रतिषेध, भय का प्रतिषेध होने से अभयत्व की प्राप्ति हो गई। कार्य का प्रतिषेध से कारण का प्रतिषेध समझना है। अभय आत्मैवं गुण विशिष्ट किम असौ ब्रह्म। अभयम अभय एव आत्मा एवं गुण विशिष्ट, एवं गुण विशिष्ट जो अभय आत्मा है वह किम, वह क्या है, किन स्वरूप, एतादृश आत्मा का भी असली रूप क्या है, कहते ब्रह्म, असौ ब्रह्म, यही ब्रह्म है। परिवृढ़ निरतिशय महत्त्यर्थ। ब्रह्म शब्द अनेक धातुओं से, बृह धातु से बनता है, ब्रह्मु धातु से भी बनता है, अलग अलग धातुओं से बन जाता है, इसलिए अर्थ कर दे रहे ब्रह्म शब्द का अर्थ परिवृढ़ है, अत्यंत दृढ़ है, कूटस्थ है, निर्दिशय महत् परिमाण वाला है। व्याप्ति अर्थ है ब्रू व्याप्त, अतिशय महत् परिमाण। निरतिशय महत् का मतलब क्या, जिसके परिमाण का कोई सापेक्षता है ही नहीं। सर्वव्यापक अभयम वही ब्रह्म प्रसिद्धम एतत् लोके। वही कहा करके दोबारा जो अभयम वही ब्रह्म कहा, ये इसलिए कह दिया लोक में भी ऐसा प्रसिद्धि है। और परमात्मा सर्वव्यापक है, वह परमात्मा अभय है, ये सारी दुनिया जानती है। अभयम ब्रह्म इति। और यह है कि परमात्मा अभय रूप है, सब जानते हैं, लेकिन वो परमात्मा अभय रूप में ही हुए नहीं जानते। सब दिन परमात्मा को सभी मान रहा है, और उस परमात्मा के स्वरूप में भय कोई नहीं मानता। कोई भी दार्शनिक म्लेच्छ भी नहीं मानते। वो भी जो गॉड की थियरी खड़ा किया है, वो गॉड में भी अभयत्व है। जब गॉड भी डरपोक है तो क्या काम का हो, गॉड किस बात का, उससे भय छा जाए
फिर ईश्वरत्व ही खत्म हो जाएगा उसका। इसलिए कोई भी हो, दार्शनिक हो, कोई भी हो, यह बात तो मानते ही हैं, यह लोक प्रसिद्ध है कि परमात्मा अभय है। तस्माद् युक्तम एवं गुण विशिष्ट आत्मा ब्रह्म इति। इसलिए यह बात युक्त सिद्ध हो गया कि एतादृश गुणों से विशिष्ट जो आत्मा है वह ब्रह्म ही है। एवं यथोक्तम आत्मा अभयम ब्रह्म वेद स्व अभयम ही वही ब्रह्म भवति। इस प्रकार जो यथोक्त आत्मा जो अभय है उसको जान लेता है, अनुभव कर लेता है। वेद्य स्वरूप मुक्त्वा विद्या फलम कथित, वेद्य का स्वरूप कथन करके विद्या का फल बता रहे हैं। उस विद्या से क्या होगा, वह अभय ही हो जाता है, अभय ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर जाता है। एष सर्वात्मा सर्वस्या उपनिषद संक्षिप्त अर्थ, यही जो है सर्वस्व उपनिषद, सारी उपनिषदों का संक्षिप्त अर्थ इस मंत्र में रख दिया गया है। एतसी वर्तस्य सम्यक प्रबोधाय उत्पस्थित प्रलयादि कल्पना क्रियाकार फल अध्यारोपणा च आत्मनिकृता। बस इसी का बोध कराने के लिए ये सब कल्पना की गई है। किसी उपनिषद ने सृष्टि स्थिति लय की कल्पना कर दी, किसी श्रुति ने जो है अवस्थाओं का विचार करते हुए बोध कराया, किसी श्रुति ने पंचकोशों को लेकर के विचार करते हुए कहा। अलग अलग प्रक्रिया है, प्रक्रिया अनेक है बुद्धि की विलक्षणताओं के कारण से। वही कह रहे हैं एतस्यैव अर्थ से सम्यक प्रबोधाय, सम्यक प्रबोध करने के लिए उत्पत्ति स्थिति प्रलयादि कल्पना क्रियाकार फल अध्यारोपणा, क्रियाकार फल रूपा ये प्रकृति उत्पत्ति स्थिति लयात्मक जगत की अध्यारोपण किया गया। आत्मनिकृता, आत्मा में इसका अध्यारोप किया गया। और उसका अपवाद तद अपोहे नच, और अध्यारोप अपवाद्याभ्याम निष्प्रपंचम विस्तारेण बोधिति प्रपंचत है। नेति नीति अध्यारोपित विशेष अपने द्वारेण, नेति नीति इत्यादि के द्वारा अध्यारोपित विशेषों का अपने के द्वारा पुनः तत्व आवेदितम, उस तत्व को बोध करा दिया गया है। यथाएक प्रवृत्त्या अपरार्ध संख्या स्वरूप परिज्ञानाय रेखाध्यारोपणम कृत्वा एकायम रेखा दशायम शतायम सहस्रायम इति ग्राहयति अवगमयति संख्या स्वरूपम केवलम न तो संख्या रेखात्मकत्वमेव। दृष्टांत बड़ा सुंदर दे रहे हैं कि जैसे रेखा होती है, एक लाइन डाल देते हो, 1 1 बोल दिया, शून्य डाल दिया 10, रेखा तो वही है। एक और शून्य घुसा दिया 100 1000 लाख करोड़ ऐसे बोलते जाते हो। लेकिन क्या वह रेखा ही एक है? क्या वह रेखा ही 10 है? रेखा संख्या स्वरूप नहीं होता, उस रेखा में संख्या का अध्यारोपण होता है। रेखा तो अपने आप में रेखा है, उसका कोई अर्थ नहीं है क्या? कहीं एक लाइन यू डाल दो, उसको 1 बोलोगे, कैसे बोलोगे? जब तक ये परिक्षेत्र संख्यावाचक है, इसका ज्ञापक कोई ना कोई और चीज चाहिए आगे पीछे। नहीं तो कहीं भी एक लाइन खींच दो, कहो 1 है, ये संख्या है। ऐसा नहीं, संख्या नहीं है वो रेखा, आरोपित है संख्या वस्तु। रेखारूपी वस्तु में संख्या आरोपित कर दिया गया, इसीलिए उस आरोपित में आरोप बदल सकता है। आपकी दृष्टि बदली, वो सब रूप बदल गया, संख्या बदल गया। इसलिए कहा था एक प्रवृत्तिया अपरार्ध संख्या स्वरूप परिज्ञानाय, एक से आरंभ करके अपरार्ध अपरार्ध, यहाँ पर प्रवृत्त्यापरार्ध माने परार्ध संख्या पर्यंत मर्यादा अंग, एक से आरंभ करके अपरार्ध पर्यंत संख्या स्वरूपों का प्रज्ञान कराने के लिए रेखाध्यारोपण कृत्वा एक रेखा को वहां लिख दिया और वह अध्यारोपण करते हुए कहते एकायम रेखा दशयम रेखा शतयम रेखा सहस्रायम रेखा इति ग्राहयति अवगमयति संख्या स्वरूपम केवलम। वहां पर इस रेखा के माध्यम से संख्या का स्वरूप को अवबोध मात्र कराया गया है।
क्योंकि वो रेखा संख्या नहीं है, इसीलिए जगत ब्रह्म नहीं है। इस जगत के माध्यम से हम ब्रह्म का बोध कराना चाह रहे हैं। रेखा का अध्यारोपण रेखा के स्वरूप बोध करने के लिए भी नहीं है, रेखा का अध्यारोपण संख्या का स्वरूप बोध करने के लिए। उस रेखा में संख्या का भी अध्यारोपण शुरू में करना पड़ता है ना, सर्वम ब्रह्म कहना पड़ता है शुरू में, फिर बाद में ब्रह्म ही सत्य, बाकी सब है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो फिर वो सर्वम ब्रह्म कहां से आ गया? वो तो पूर्व अवस्था है। इसलिए कहते हैं तो ग्राह्य अवगमित संख्या स्वरूपम केवलम न तो संख्या या रेखा तत्व एवं, जैसे संख्या जो है रेखा रूप ही नहीं है, ठीक उसी प्रकार से एक और दृष्टांत देते हैं। यथाच अकारादीन्य अक्षराणे विजिग्रहाईश पत्रमशी रेखा संयोगोपायम आस्थाय वर्णानाम सतत्वम आवेदयति। एक आपको अ बोध कराना है, बच्चे को बोध कराते ओ आ ई कैसे कराते हैं? एक पन्ना लिया गया है, लेखनी है नहीं, उसके हाथ में उस लेखनी को पकड़ाया जाएगा, उसके हाथ से लिखवाया जाता है, उसे कहा जाता है ये जो लिखा है रेखा, जो चिन्ह बना है ये अ है। ऐसा जहां जहां देखोगे उसको अ समझना, जहां बिठा दिया आपने उसको, सर मात्राओं को सारी चीजों को बोध करा देते हैं। अकारादीनि अक्षराणी, अकारादि अक्षरों को ग्रहण कराने की इच्छुक जो पुरुष है वो करता क्या है? पत्र मशी रेखा आदि संयोग को उपाय को ग्रहण करता है, उस पर आधारित होकर वर्णों का सतत्व उसके रहस्य सहित बोध करा देता है। न पुत्र मशियादि आत्मताम अक्षराणाम, लेकिन अक्षर क्या है? वो पन्ना अक्षर है क्या? न मशी अक्षर है, इंक अक्षर नहीं है, कागज अक्षर नहीं है कि नहीं? वो रेखा जो छिन्न खींचा गया वो भी अक्षर नहीं है, अक्षर कुछ और तत्व ही होता है। लेकिन जो और तत्व विलक्षण अक्षर है उसको इन सब के संयोग से आप बता दे रहे हो। तद्वत तथा, यथा से दो दृष्टांत हुए, तथा च यह उत्पत्त्यादि अनेकोपायम आस्थाय एकम ब्रह्म तत्वम आवेदिताम। उसी प्रकार यहाँ पर भी उत्पत्ति आदि अनेक उपायों को लेकर के एकमेव अद्वितीय ब्रह्म तत्व को बोध कराया जा रहा है। असत्य मार्ग में खड़ा हुआ है उसको सत्य बोध कराना है। बड़ी विलक्षणता स्थिति में है ना, असत्य वर्तन स्थित्वा तथा सत्यम समीहते उपाय शिक्षमाणानाम बालानाम उपलालना। वार्तिककार कहते हैं असत्य मार्ग में खड़ा कर होकर के तथा सत्यम समीहते, वहीं से उसको सत्य का बोध कराने की प्रयास हो रहा है। उपाय शिक्षमाणा नाम, जैसे जो बालकों को शिक्षा देने वाला व्यक्ति अनेक पत्र मशी आदियों को उपायों को ग्रहण कर लेता है, तत्व श्रुति भी अज्ञान में खड़ा हुआ इस जीवों को अपने वास्तविक स्वर ब्रह्म का बोध कराने के लिए ये सब उपायों को ग्रहण किया हुआ है। कहीं जगत, कहीं पंचकोश, कहीं अवस्था, अलग अलग प्रक्रिया से पुनस्त कल्पित उपाय जनित विशेष परिशोधनार्थम, और वो जो कल्पित उपाय है उसी में आपकी बुद्धि सतता न पकड़ लेवे, इसीलिए उस उपायों में जनित विशेष जो स्वरूप है उसका भी परिशोधन करने के लिए ही नेति नेति तत्वोपसंहार कृतः, नेति नेति इत्यादि के द्वारा तत्व को उपसंहार पर कथन किया गया था। तद उपसंहृतम पुनः परिशुद्धम केवलम एवं, और इस प्रकार से उपसंहृत वह तत्व निश्चित परिशुद्ध होगा, केवल होगा, द्वैत होगा। इस प्रकार सफलम ज्ञानम अभेदम अंते अस्याम कंडिकायाम, इस तरह से इस कंडिका में एक महत्वपूर्ण जो बात, जो सकल उपनिषदों का रहस्यपूर्ण फल सहित ज्ञान का स्वरूप को संक्षेप में कथन कर दिया गया था। इस प्रकार चौथे अध्याय का चौथा ब्राह्मण, अत्यंत महत्वपूर्ण ब्राह्मण समाप्त हो
पहला 2 अध्याय जो उपनिषदों का आपने पढ़ा था, जिसका नाम मधुकांड से कहा गया, फिर उसके उत्तरवर्ती मुनिकांड का 2 अध्यायों को आपने पढ़ा। उस 2 अध्याय में भी दूसरे अध्याय का 4 ब्राह्मण होगा, अभी बाकी है। मुनिकांड के दूसरे अध्याय का 4 ब्राह्मणों 5वें पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इसी में उपसंहार करना है। इसलिए कहते मैत्रेय ब्राह्मण जो आरंभ क्यों किया जा रहा है, यदि भी समान आकार वाला किंचित अंतर को लेकर के मैत्रेय ब्राह्मण आपने पहले भी पढ़ा है, दोबारा क्यों? उपक्रम करते वक्त भी आगम प्रदान होकर जो कहा गया, तो उसी को उपसंहार में जो दोबारा कदर करने जा रहे हैं। बीच में तर्क प्रदान कर मुनिकांड में 4 ब्राह्मणों में विचार हुआ था, और तीसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय और चौथे अध्याय के 4 ब्राह्मण तर्क प्रदान थे। भाष्यकार पूर्व समस्त 4 अध्याय, 3 अध्याय पूरा और चौथे अध्याय 4 ब्राह्मणों तक की बातों का संग्रह कर खत्म कर रहे। देखिए, आगम प्रधान मधुकांडेन ब्रह्म तत्व निर्धारितम, आगम प्रधान श्रुति प्रमाण श्रद्धा प्रधान मधुकांड के द्वारा ब्रह्म तत्व निर्णय कर दिया गया था। उपनिषद क्रम से प्रथम और द्वितीय अध्याय। पुनः तस्य उपति प्रदान याज्ञवल्क्येन कांडेन पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहं कृत्वा विगृह्यवादेन विचारितम, उसी का है पुनः दोबारा इस तीसरी अध्याय उपनिषद क्रमेण और चौथे अध्याय के 4 ब्राह्मणों पर्यंत उपपत्ति प्राधान्य याज्ञवल्क्येन कांडेन, तर्क प्रधान याज्ञवल्क्य कांड है। उसमें भी तर्क प्रदान कैसे तर्क को इन्होंने प्रस्तुतिकरण किया है, प्रश्न प्रतिवचन रूपा जल्प न्याय से चला। वाद, जल्प, वितंडा 3 प्रकार की ही प्रक्रिया है शास्त्रार्थ निर्णय करने का। वाद में प्रश्न प्रतिवचन जल्प नहीं, वहां पर तर्क वितर्क नहीं चलता, आगम प्रदान रहता है वाद। फिर जल्प में आगम गौण हो जाता है, आगम सहकृत होकर के आगमानुकूल तर्क को किया जाता है, वहां पर प्रश्न प्रतिवचन हो सकता है। उसको विगृह्यवादेन विचारितम। विगृहवाद क्या है, नीचे दे रहे, जय पराजय प्रधान आंधगिरी अंतिम पंक्ति जल्प न्याय, विजिकिषा रहती है, मैं अगले को परास्त करके जीत लूं, ऐसा भाव रहता है। ये आपने शाकल आदि कहोल आदि सब ब्राह्मणों में आपने देखा, तुमने कैसे अपने आप को ब्रह्मज्ञानी वो घोषित कर लिया भाई, है ना। जब वो गायों को लो जब बोला तो सब नाराज हो गए, वैसे कैसे कह सकते हो। तो फिर एक के बाद एक शुरू हुआ, अश्वल से लेकर के अंत तक, शाकल खोपड़ी गिरने तक चला बात, क्रम से है या नहीं। वो क्या है, वो विजय प्राप्त कर, सभी चाह रहे यज्ञों पर विजय प्राप्त कर, अपने आप को तुमने ब्रह्मज्ञानी कह दिया, गलत है। हमें जीते बिना तुम ब्रह्मज्ञानी अपने आप को नहीं कह सकते, और यदि हम तुम्हें जीत लेंगे तो स्वतः सिद्ध हो जाएगा तुम आप ब्रह्मज्ञानी हो, है या नहीं। इस प्रकार से जय विजय या जय पराजय आदि को लेकर के प्रधानता है, जिसमें ऐसा वाद के द्वारा यहाँ पर कथा आरंभ हुई थी। विगृहवाद के द्वारा उस पर विचार कर दिया गया। शिष्य आचार्य संबंधे न च, और ये तो 5वां अध्याय में इस तरह से विशेष रूपेण हो गया ना, जो आपके आरण्य क्रम से 5वां और उपनिषद क्रम से 3रे में जल्पवाद था, और उससे भी हट करके और उसमें जो है नरमी लाई गई। जय विजय की लड़ाई नहीं है, जीतने से मतलब नहीं है। अब जो जनक याज्ञवल्क्य संवाद जो छठा आरण्य क्रमेण छठा और उपनिषद क्रमेण 4था अध्याय, यह शिष्य आचार्य संबंधे न षष्ठे प्रश्न प्रतिवचन न्याय न सविस्तृत विचार उपसंहृतम। शिष्य आचार्य के संबंध के द्वारा वो कुर्सी से उतर गया ना, पुरुष ब्राह्मण तक, इसलिए इसका नाम पुरुष ब्राह्मण था पहले, वहां से उतर गया वो 3रे ब्राह्मण में 4-3 में 4-4 में आकर के शिष्यत्व को ग्रहण किया हुआ है। इसे शिष्य आचार्य संबंध के द्वारा छठे अध्याय अर्थात जो है आरण्य का छठा, उपनिषद के 4थे अध्याय में प्रश्न प्रतिवचन न्याय के द्वारा भी सविस्तर विचार उपसंहृतम, विस्तार से विचार करके संहार कर दिया गया।
अब क्या करने जा रहे हैं आप? अत इदानीम निगमन स्थानीय मैत्रेय ब्राह्मणम आरभ्य, इसी का नाम निगमन। तर्क का प्रवृत्ति 5 वाक्यों की तरह माना गया। तर्क की प्रवृत्ति, न्याय की प्रवृत्ति 5 वाक्यों से युक्त होता है। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये 5। न्याय सूत्रकार ने प्रथम अध्याय प्रथम आहनिक का 39वें सूत्र 39 सूत्र में इस पर स्पष्ट कहा है। ये 5 वाक्यों से विशिष्ट जो तत्व, उसी का नाम न्याय है। उस न्याय का आधार जड़ निगमन में। यदि प्रतिज्ञा आपने की, हेतु प्रस्तुत किया, तत्पश्चात उदाहरण को भी प्रस्तुत कर दिया है, लेकिन उस उदाहरण के द्वारा प्राप्त हेतु को लेकर के प्रतिज्ञा को सिद्ध कर नहीं पाओगे तो प्रतिज्ञा हानि हो जाती है। प्रतिज्ञा हानि हो गई तो वह वस्तु सिद्ध नहीं हुआ। अतः उसकी स्थिति के लिए क्या करना पड़ता है? बीच एक उपनय माना। इन तीनों की सहायता से उपनय प्रक्रिया को बीच में ला करके तदनंतर निगमन किया जाता है। प्रतिज्ञा को दोबारा दोहरा दी, यस्मात् एतत् तस्मात् तथा, ये बोला तस्मात् तथा इति निगमनम, ये निगमन है स्वरूप। इसलिए जैसे वहां दृष्टांत में आप देखते हैं पर्वतो वन्यमान, यह प्रतिज्ञा है। फिर धूमवत्वात् यह हेतु है। प्रथमांतम तृतीयांतम व लिंग वचनम हेतु हो। साध्य विशिष्ट पक्ष बोधकम वाक्यम प्रतिज्ञा प्रत्याग प्रतिज्ञा। साध्य विशिष्ट जो पक्ष का बोधक वाक्य है वो प्रतिज्ञा है। और हेतु वो की जो तृतीयांत पंचम में लिंग वाचक शब्दावली है उसका नाम हेतु। यो यो धूमान सवन्य मान्यता मानस में दृष्टांत है। व्याप्ति बोधक स्थल विशिष्ट वाक्यम दृष्टांत उदाहरण। फिर आते उपनय, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मदा ज्ञानम उपनय। वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, ये जो परामर्श का स्वरूप है वही 5 वाक्यों में उपनय हो जाता है। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मदा ज्ञानम अर्थात वन्य व्याप्यो धूमवान अयम पर्वत, ये जो ज्ञान है। तस्मात् यस्माद अयम पर्वत वन्य व्याप्ति धूमवान भवति तस्माद अयम पर्वतो वन्यमान भवति निगमन हो गया। ये जो 5 वाक्य हैं इनमें निगमन इसलिए बहुत मुख्य। यदि दोबारा प्रतिज्ञा को इस तरह से सुदृढ़ नहीं किया, ये माना जाएगा कहीं ना कहीं दोष है, गड़बड़ है। कहीं परामर्श भंग हो सकता है, हेतु भंग हो सकता है, उदाहरण भंग हो सकता है, साध्य भंग हो सकता है, प्रतिज्ञा हानि हो सकती है, अनेकों है। इसके लिए हेत्वाभाषों का चिंतन होता है। निग्रह स्थान पर तत्वों पर विशिष्ट विचार न्याय दर्शन में किया गया है। खंडन करने का प्रक्रियाओं का वर्णन किया, न्याय को काटना। यहां पर भी जब तर्क से शुरू किए हो, यहां भी प्रतिज्ञा हुई है। अहम ब्रह्मास्मि इति ये प्रतिज्ञा थी। प्रतिज्ञा जिसकी प्रतिज्ञा बार बार की गई है, अभ्यास हो गया और उसमें हेतु अनेकों दिया गया, अनेकों हेतु उपपत्ति युक्तियों को दिया इस बीच में। और हेतु के बाद उसके लिए उदाहरण अभी भी जैसा देखा यथा यथा तैसा अनेकों दृष्टांत दे रहे हैं। वहां पर ही अनेकों दृष्टांत यहां भी आएगा, दृष्टांत तो अनेक है। फिर उपनय भी कर दिया और अब अंत उपसंहार रूप निगमन करना बाकी है। उसके लिए आरंभ होता तो इदानीम निगमन स्थानीय मैत्री ब्राह्मणम आरभ्यते अयंच न्यायो वाक्य को विधि परिगृहित हेत्वपदेशात प्रतिज्ञाया पुनर्वचन निगमनम इति। यही न्याय है। प्रत्येक वाक्य को न्याय बोलेंगे। ये 5 वाक्य मिलकर के एक वाक्य, वो अलग अलग नहीं है। 5 वाक्य पंचावयव, इसलिए अवयव कहते हैं अवांतर वाक्यों। पंचावय वाक्यम न्याय, वही न्याय है। पंचावयवों से युक्त 5 अवयव कौन? ये प्रतिज्ञा 5 अवयव, उनमें से अंत्यावयव को भी और प्रत्येक अवयव को भी न्याय कह दिया गया। जैसे निगमन भी क्या है? न्याय।
प्रतिज्ञा भी न्याय, हेतु भी एक न्याय है, हर चीज एक न्याय है, पांच के पांच न्याय है। इसलिए अयंच न्याय वाक्य को विदेही परिगृहित, वाक्य को तोड़ मरोड़ करके जानने में जो समर्थ है, ऐसा महान तार्किक लोगों के द्वारा, गौतम महर्षि और उनके अनुयायियों के द्वारा परिग्रह किया गया है। और उन्होंने लक्षण बनाया हेत्वपदेशात् प्रतिज्ञाया पुनर्वचनम निगमनम इति। ये सूत्र 1139 1139 न्याय सूत्र है, गौतमी न्याय सूत्र का है। सूत्रार्थ को नीचे दे रहे हैं, देखिए। न्यायस्य पंचावयवकस्य अनुमानस्य अंत्यावयवो निगमनाख्यः। टिप्पणी में 2 नंबर, न्याय माने पंचावयव रूपा जो न्याय, उसमें वो अनुमान ही है, परार्थ अनुमान कहा जाता है उसको। उसमें अंत्य अवयव को निगमन कहा जाता है, उसको भी न्याय शब्द से कह दिया। वाक्य पंचावयव के को विदेही थे, वाक्य को विदेही, पंचावयव वाक्यों को प्रयोग करने में जो अत्यंत निपुण है, विचक्षण ही, उन लोगों ने निर्णय दिया क्या, हेत्वपदेशात् प्रतिज्ञाया, उसको हेतोर माने व्याप्त विशिष्ट पक्ष धर्मस्य अपदेशात् कथनात् प्रतिज्ञाया प्रतिज्ञातार्थस्य साध्य विशिष्ट पक्षस्य पुनर्वचनम प्रदर्शनम निगमनम। हेतोर अपदेशात्, हेतु क्या है, व्याप्त विशिष्ट जो पक्ष धर्म हो वह हेतु है, उसका उपदेश हुआ, उसका कथन हुआ, उसकी प्रतिज्ञा, कथन मतलब क्या, परामर्श हो गया, उपनय हो गया। उपनय होने से उपनय पूर्वक प्रतिज्ञाया वचनम अर्थात प्रतिज्ञातार्थ से, प्रतिज्ञातार्थ क्या है, साध्य विशिष्ट पक्ष से, उसका पुनर्वचन करने का नाम है, प्रदर्शन करने का नाम निगमन। तथा च कहने का तात्पर्य है व्याप्त विशिष्ट पक्ष धर्म हेतु कथन पूर्वक साध्य विशिष्ट पक्ष प्रदर्शन को न्यायावयवो निगमन में करना स्पष्ट है। अच्छा, तस्मात्, इसलिए अथवा एक अवतरण का यह हुआ, निगमन स्थानीय समझो इस मैत्री ब्राह्मण को, अथवा आगम प्रधान मधुखांडेन यद अमृतत्व साधन संन्यासम आत्मज्ञानम अभीतम तदेव तर्केणापि अमृतत्व साधन संन्यासम आत्मज्ञानम अधिगम्यते। तर्क प्रधान याज्ञवल्क्यं कांडम तस्मात् शास्त्र तर्काभ्याम निश्चितम एतद् आत्मज्ञानम संन्यासम अमृतत्व साधनम इति। तस्मात् शास्त्र श्रद्धावद्भिर अमृतत्व प्रतिपित्सो भी एतत् प्रतिपत्तव्यम इति। इसलिए भी मैत्रेयी ब्राह्मण आरंभ हुआ। यह मैत्रेयी ब्राह्मण में श्रद्धा मुख्य चीज है, बाकी सब है, यदि श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान नहीं मिल सकता। श्रद्धा प्रधान है आत्मज्ञानानुभूति का साधनों में, यह बात को बताने के लिए ही यह मैत्रेयी ब्राह्मण आरंभ। मैत्री को पूर्ण श्रद्धा है याज्ञवल्क्य के प्रति। आजकल लोग पत्रियों को संन्यास देने में लगे हैं, लेकिन जो है यहाँ देखो ना, याज्ञवल्क्य नहीं कहता है मैत्रेय को, अरे तुमको भी यदि ब्रह्म विद्या चाहिए यही तो चल तू भी मेरे साथ, सन्यासी दोनों हो जाते हैं। मैं तो सन्यास के लिए जा रहा हूँ, यही तो कहना याज्ञवल्क्य, मैं सन्यास के लिए जा रहा हूँ, इसीलिए हम तुम दोनों का बीच बंटवारा करना चाहते हैं। तब वो कहती है, महाराज ये धन दौलत से क्या अमृत प्राप्त हो सकता है, धन से कभी अमृत की आशा मत करो। तब कहते जो आप जानते वो हमें उपदेश दीजिए, ये धन दौलत को छोड़िए। तब वो कहना चाहिए याज्ञवल्क्य यदि ऐसा है तो तुम्हें भी सन्यासी होना पड़ेगा। तो चलो पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं सन्यासी बनूंगा और 10 साल बाद आकर तुमको ले जाऊंगा, तुमको भी सन्यास दीक्षा दे दूंगा, तब ब्रह्म विद्या तेरे को दे दूंगा। ऐसे तो कहीं नहीं था, क्योंकि स्त्रियों को सन्यास अधिकार नहीं है ना। चाहे ब्रह्मज्ञानी तुम हो जाओ और तेरी पत्नी रही हो कभी किसी जमाने में, तो क्या होना, कुछ भी हो उसे क्या मतलब, स्त्री तो स्त्री है ना, उसको अधिकार नहीं है। इसलिए याज्ञवल्क्य उसको ब्रह्म विद्या देते हैं और कहते यहीं रहना, हम जा रहे। वो तो चले गए, वो वहीं रह गई, वहीं अपना ब्रह्म चिंतन करते हुए शरीर छोड़ेगी
और वो अपना सन्यासी हो जाएंगे। तो विधियों का कथाओं के द्वारा विधि भी लक्षित कर दिया गया है, लेकिन आदमी समझता नहीं, मोहवशात, मोही अंत, क्या करें। इसलिए यहां पर उस बात को अरे श्रद्धा मुख्य ना, वो समझा रहे। आगम प्रदान मधुकांडेन, आगम प्रदान मधुकांड के द्वारा जो अमृत साधन ससन्यास आत्मज्ञान को कथन किया गया था, तदेव तर्केणापि, उसी को इस मुनि कांड में तर्क प्रदान होकर के अमृतत्व का संन्यास आत्मज्ञान का कथन कर दिया गया। तर्क प्रदान में याज्ञवल्क्यम कांडम, पहले भी बोल चुके हैं हम, तर्क प्रदान याज्ञवल्क्य कांड है। इसे तर्क प्रदान याज्ञवल्क्य कांड के द्वारा अमृत साधन संन्यास का आत्मज्ञान को दोबारा कथन कर दिया। तस्मात इसका मतलब क्या, यह निष्कर्ष पक्का है, शास्त्र तर्काभ्याम, शास्त्र और तर्क दोनों के द्वारा एक बात निश्चय हो गया, क्या, यदि तद आत्मज्ञानम ससन्यासम अमृत साधन मिति, वह यह जो आत्मज्ञान है वह ससन्यास ही अमृतत्व का साधन होता है। ये शास्त्र और आचार्य दोनों तर्क से सिद्ध हो चुका है। तस्मात शास्त्र श्रद्धावद भी, शास्त्र में जो श्रद्धावान लोग होते हैं उन्हीं के द्वारा अमृतत्व प्रतिपित्सु भी, जो अमृतत्व को प्राप्त करने के इच्छुक लोग होते हैं, मुमुक्षु लोग, उनके द्वारा एतद आत्मज्ञानमेव प्रतिपत्तव्यमिति बोधयितुम मैत्रेय ब्राह्मणम आरभ्यते, उन्हीं के द्वारा यह आत्मज्ञान प्राप्त करनी चाहिए, बोध कर लेना चाहिए। यह बात को समझाने के लिए यहाँ मैत्रेय ब्राह्मण आरंभ हुआ है। आगमोपत्तिद्याम ही निश्चितो अर्थ श्रद्धेयो भवति अव्यभिचारा, आगम और उपपत्ति तर्क, इन दोनों से निश्चित जो पदार्थ है वह पदार्थ अवश्य ही श्रद्धेय हो जाता है। क्यों? क्योंकि अव्यभिचारात, उसका कहीं भी किसी प्रकार से विचार नहीं होता। इस पर थोड़ा 4 नंबर टिप्पणी में देखिए, अमृत साधन यो मधुकांडे या मैत्री ब्राह्मणेन आगम बलादुक्ता मुक्ति साधनी भूता सन्यास सहिता आत्मविद्या सैवधुना न्याय प्रदाने मुनि कांडे भी मुक्त हेतुत्वेन न्याय तो मंतव्या इत्येतद् ब्राह्मणम प्रवृत्तमित्यर्थः। मधुकांड में भी यह मैत्री ब्राह्मण था, मुनि कांड में भी दोबारा मैत्री ब्राह्मण आ गया है। दोनों में फर्क कितना है, वह आगम प्रधान होकर के मुक्ति संन्यास आत्मज्ञान का वर्णन हुआ, और अब तर्क प्रदान होकर के न्यायतः जो है वही संन्यास मुक्ति का सानुभूत आत्मज्ञान मनन करना चाहिए, ये यहाँ तात्पर्य है। अक्षर अक्षराणाम चतुर्थ यथा व्याख्यातो अर्थ तथा प्रतिपत्तव्य अत्र। अक्षरों के शब्दों का अर्थ में हम यहाँ पर विशेष जोर नहीं देंगे, क्योंकि इसका पहला अर्थ कर चुके हैं प्रत्येक शब्द का, है ना। पूर्व में चतुर्थ में द्वितीय अध्याय, उपनिषद क्रमेण द्वितीय अध्याय में जैसा जैसा शब्दार्थों का व्याख्या किया गया है वैसे वैसे यहाँ भी ग्रहण करना चाहिए। तथैव प्रतिपत्तव्यो अत्रापि, लेकिन फिर भी वहां वाक्यार्थ बोध करने में आसान नहीं था, तो जिन शब्दों को वहां व्याख्यान हमने इसे नहीं की उनको हम यहाँ कर देंगे। यानी अक्षराणी अव्याख्यातानि तानि व्याख्यास्याम, उनको हम यहाँ पर व्याख्यान करेंगे। ऐसे कहकर अब यह ब्राह्मण आरंभ होता है, मैत्रेय ब्राह्मण। द्वितीय मैत्रेय ब्राह्मण, प्रथम मैत्रेय ब्राह्मण जा चुका है, यह द्वितीय मैत्रेय ब्राह्मण। अतः याज्ञवल्क्यस्य द्वे भारे बभूवतुः मैत्रेयी च कात्यायिनी च तयोर मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी बभूव स्त्री प्रज्ञैव तर्हि कात्यायनी। अतः याज्ञवल्क्यो अन्यत् वृत्तम् उपाकरिष्यन् मैत्रेयीति होवाच। याज्ञवल्क्यः प्रव्रजिष्यन् वारे अहम् अस्मात् स्थानादस्मि हन्तते अनया कात्यायन्या अंतंकरवाणी इति। अतः याज्ञवल्क्यस्य, अतः यह इतिहास को बोध करा रहा है, यह बात प्रसिद्ध है कि याज्ञवल्क्य नाम के महर्षि कभी किसी समय में थे और उनके 2 पत्नियां थी, द्वे भार्य बभूवतुः। एक का नाम था मैत्री,
दूसरे का कात्यायनी। उन दोनों में से जो मैत्री नाम की थी वह ब्रह्मवादिनी थी, ब्रह्म चर्चा में उसको परम आनंद आता था। और दूसरी वह थी जो स्त्री प्रज्ञा थी, घर गृहस्थी को संभालना, आए गए अतिथियों की सेवा करना, गुरुकुल में विद्यमान बच्चों के जो लालन पालन पोषण करना इत्यादि स्त्री प्रज्ञा का कार्य है, वह कार्य में आरूढ़ रहने वाली थी। अतः याज्ञवल्क्य, और ऐसी स्थिति में वह याज्ञवल्क्य अन्यत वृत्तम, जो वर्तमान में वृत्त था अर्थात गारस्थ जीवन था, उससे अन्यत, उससे भिन्न संन्यास का आचरण करना, व्रत के आचरण को प्राप्त करने के लिए उपाकर्षण उसको आरंभ करना चाहते थे। अतएव उन्होंने कहा हे मैत्रेयी, दोनों को न बुला करके केवल मैत्री को बुला रहे हैं, वो तो स्त्री प्रज्ञा ही है, उसको बुलाने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं उसको। यह है ब्रह्मवादिनी, इसलिए इसका अनुमति लेना जरूरी। उसको तो गृहस्थी संभालने के लिए जितनी जरूरत उतना दे दिया तो काम चल जाएगा। वो तो और कुछ सोचेगी ही नहीं, उसको चाहिए भी नहीं, बोलेगी भी नहीं वो। लेकिन ये तो बंटवारा केवल करके दोनों को बताए बिना क्यों चल दूं, कागज में लिख दिया बंटवारा और चल दे, ऐसा नहीं हो सकता। कि पत्नी का अनुमति लेना अति आवश्यक है। और वो भी कैसी पत्नी का अनुमति लेना अति आवश्यक है? जो धर्म पत्नी का, भोग पत्नी का नहीं। चतुर्विध पुरुषार्थ के लिए ही जो पत्नी के रूप में स्वीकृत है, उस स्त्री की अनुमति लेना अति आवश्यक है। और जो स्त्री प्रज्ञा है, भोग प्रदान है, उसको तो लौकिक व्यवहार में संतृप्त है, और जो चतुर्विध पुरुषार्थ के लिए वो प्रयत्न कर ही नहीं रही है, केवल अपना स्वकर्मात्मक व्यर्थ सिद्धांत पे चल रही है, जो उसको उन्होंने गौण मान करके मैत्री को बुला और मैत्री त्योवाची प्रव्रजिशन वारे हम अस्मास्थाना दसवीं, इस गृहस्थ आश्रम से मैं परिव्रजन करना चाहता हूं। इसलिए ते अनया कात्यायन्या, इस कात्यायनी के साथ तुम्हारे लिए हम संपत्ति का बंटवारा करना चाहते हैं। अंतम करवाणी, अर्थ संपत्ति का बंटवारा करना चाहते हैं।